तो स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की एक और क्लास में। इससे पहले हम आपको परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट और लॉस है। मैंने यहाँ इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपका सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज मैंने इसमें लिख रखा है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है बेसिक फार्मूला एप्लीकेशन, ठीक है ना। बेसिक फार्मूला एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन डिपेंड होते हैं वो इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a shopkeeper bought a shirt for ₹400 and sold it in 460. What is the profit percentage? देखिए, छोटी छोटी 2-3 चीज़ें होती हैं जिन्हें आप शॉर्ट में कहते हैं CP, SP, है ना। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। CP मीन्स जो खरीदी गई कॉस्ट है वो अगर बेची गई कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कम है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब आपने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। आपने 2 रुपये की चीज़ खरीदी, 3 रुपये में बेच दी तो 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। और आपने 2 रुपये की खरीदी, 1 रुपये में बेच दी, इसका मतलब आपको लॉस हो गया। मतलब आपने कॉस्ट प्राइस से अगर कम है एज सेल प्राइस तो लॉस, और सेल प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, ठीक है। और इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो भी है प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको आप CP से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च किया जाएगा, ये जनरल सी चीज़ें हैं और लगभग सभी जानते हैं। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि शॉपकीपर ने 400 रुपये में शर्ट खरीदी थी और 460 रुपये में बेच दी। तो सीधा सीधा कितने रुपये का, 60 रुपये का उसको लाभ दिख रहा है। ये SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है। तो इसे लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ कितना हो गया, सीधा सा -400, है ना, इक्वल टू 60 रुपये का लाभ हो गया। और प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है भाई, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा है, तो 400 में खरीदा था तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। 0.000415, दिस इज इक्वल टू 15%। सो आंसर इज सी, आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉस परसेंट, ठीक। ए मैन सेल्स अ बुक एट ए लॉस ऑफ 10%. इफ़ द बुक हैड बीन सोल्ड ऑफ 20 रुपी मोर देयर वुड बी हैव बीन ए गेन ऑफ 10%. जो उसने बेची अगर उससे 20 रुपये अधिक पे बेच देता, देखिए ऐसे हम क्वेश्चन पहले भी थोड़ा सा आपको रहा होगा ध्यान, नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, कि इसने पहले इसको कितना यहाँ लॉस में बेच रहा है, तो लॉस के सामने आप माइनस लगा देना। और यहाँ अगर ये 20 रुपये अधिक में बिक जाती, 20 रुपये ज़्यादा में बिक जाती, तो इसको 10% का गेन हो जाता। मतलब इन दोनों में कितना फ़र्क है, देखिए ये 10% प्लस का और ये 10% माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमें देखना है तो 10 माइनस -10, है ना, दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करना है, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। वैसे भी सीधी सी बात है कि 10% पहले लाभ हुआ था, फिर 10%, सॉरी पहले हानि हुई थी, फिर 10% लाभ हुआ, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। अब ये जो 20% है, ठीक है, ये जो 20% है ये कितने के बराबर बताया उसने, कितने रुपये के बराबर बताया, 20 रुपीज़ के बराबर, ठीक। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारी कितनी होती है, 100% होती है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है तो कितना निकालना होगा, 100%। तो देखिए 20% का दिया है, एक रूल हमारा है, जो दिया है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। क्लियर, 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा, 100 ही बच जाएगा, है ना। वैसे भी दिख रहा था 20 का 20% किया तो 100% के बराबर होगा, मतलब 100 रुपीज़ के बराबर होगा। 20% 20 रुपीज़ के बराबर है तो 100 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़। किसका क्वेश्चन है, SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, STR फर्स्ट में आया है। आगे चलते हैं, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो उस पर लिखी होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे मार्क प्राइस कुछ लिखा होता है और वो हमें कम पे भी मिल जाता है ना। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट, मार्क प्राइस जो होती है अंकित मूल्य, हिंदी में अगर कहें तो अंकित मूल्य। मैं इंग्लिश में इतना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं वो एकदम परफेक्ट आते हैं, और जो उनका कन्वर्जन होता है मतलब, तो वो कभी कभी बाई मिस्टेक कहीं दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग भी अपनी आदत में डाल लें कि क्वेश्चन इंग्लिश वाले ही पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टॉपिक है हमारे, मैंने इस बार टॉपिक भी लिख दिए, इसमें टॉपिक्स हैं। A shopkeeper marked an article at 40% above the cost price and given a discount of 20% on the market price. Find the profit. देखिए उसने कितनी ऊपर लिख दी, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो उसने 40 रुपये और ज़्यादा लिख दी। मीन्स आप थोड़ा सा बताऊँ, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो उसने कितने रुपये की लिख दी, 40 रुपये ज़्यादा, मीन्स 140 में मार्क कर दी, है ना। एंड गिवन है डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इस पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 20%। कहने का मतलब इसका 80% रुपया उसको चाहिए, 20% छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो जो 140 है इसका कितना रुपया चाहिए उसे, 80%। 80% मतलब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड,
तो जो 140 की है वो इतने रुपए में उसे चाहिए। 0 से ये 0, 0 से ये 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, कितना आया 14 8 जा 112। तो अब ये चीज़ कितने में मिल रही है 100 रुपये की 112 में, कितने रुपये ज़्यादा मिल रही है। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें से 100 को माइनस कर दीजिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा 12%। ठीक, सिंपल। तो 12% मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। An article is sold at the profit of 20% and then again sold at the profit of 25% if the final selling price is 750. Find the original cost price. तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पता करनी है। देखिए अगर दो बार उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% फिर 25%। एक छोटी सी बात सोच के चलिए कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स होता तो पहले कितने रुपए का हो जाता है, 120 रुपये का, 120 का, क्योंकि 20% प्रॉफिट हुआ है ना, तो 100 + 20 120 का। और दूसरा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है 25% का। क्लियर। तो फिर दूसरे बार में ये हो जाता 125 अपॉन के 100, और ये किसके इक्वल हो जाता जो हमको गिवन है 750 के। अब हमको क्या ये वाला जो एक्स है मतलब मीन्स कॉस्ट प्राइस है, मैं यहाँ सीपी भी लिख सकता था, सीपी जो है ये है हमारा, इसको हमें निकालना है। ठीक है ना, तो इसको यहीं रखते हैं, और जो नीचे वाली नंबर होते हैं इक्वल के इधर आती हैं तो ऊपर, और ऊपर वाली जो नंबर होती हैं वो नीचे। तो ये जो एक्स की वैल्यू है आपको क्या करना है 750, नीचे हमारे 100 है और दूसरा भी 100 है, और ऊपर जो है नंबर वो कितनी हैं 120 एंड 125। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 20 से 6 टाइम और ये 5 टाइम, ये 25 से 4 टाइम, ये 5 टाइम, 5 से ये चला गया, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 3 बार, 3 से ये भी चला जाएगा 25, 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 500। ठीक, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक क्या है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब बेईमान दुकानदार। वेट एंड मेजरमेंट में वो फ्रॉड करता है, या तो कम वजन तोलता है, या नाप तोल की चीज़ है तो उसमें कम नाप तोल देगा। ठीक, और बाकी आपको दिखाएगा भैया जितने में मैंने लिया आपको उतने में दे दिया। कहते हैं ना कि साहब कुछ नहीं बचा, जो खरीदा था उससे भी कम में दे दिया, देखा होगा आपने। तो वो इसी टाइप के होते हैं। ए शॉपकीपर क्लेम टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, उसने कहा कि मैंने कॉस्ट प्राइस जितने में लिया था उतने में दे दिया, बट यूज़ अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए अब प्रॉफिट उसका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। वो 1000 ग्राम में आपको कितना दे रहा है 900 ग्राम। कितने का फ़ायदा हुआ उसे 900 पे 100 ग्राम का है। क्लियर कि नहीं, इसमें से माइनस किया तो 100 ग्राम का उसको लाभ हो गया। कितने पे, जब उसने 900 दिया तो उसे 100 ग्राम का सीधा सीधा लाभ हो गया है ना। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। तो अब आपको इसका प्रॉफिट निकालना है। तो जो प्रॉफिट होता है, क्लियर, प्रॉफिट इंटू 100 अगर हम कर दें और डिवाइडेड बाई सीपी, मतलब यहाँ कितना है वो 900 है, 900 पे तो हो रहा है इतना, तो ये हमको क्या मिल जाएगा उसकी परसेंटेज मिल जाएगी, प्रॉफिट परसेंट 0 0 0 0। अब 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 बार और 1 बच गया अपॉन के 9 एज इट इज छोड़ दिया, और ये परसेंटेज जो कि ऑप्शन नंबर ए के इक्वल है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार कोई डिस्काउंट दे रहा है, ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते हैं। ए मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 2000। कितने रुपए की मार्क प्राइस है उस पर, कितना रुपये अंकित हो रहा है, लिखा हुआ कितना है 2000 रुपये, 2000 रुपये। शॉपकीपर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। पहले में उसने 10 रुपये कम कर लिए, मीन्स जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने में दे दी उसने 90 रुपये में, 10 रुपये कम कर लिए। दोबारा उसने जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने में दे दी 95 में, 5 रुपये और कम कर दिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए कितने में बेच दिया उसने, कि उसके ऊपर 2000 अंकित था। उसने कहा भाई मैं पहला आपको देता हूँ कि इससे मैं 100 में से 90 रुपये पे आपको दे दूँगा। ठीक है, फिर उसने कहा नहीं चलो एक डिस्काउंट और देते हैं, आपको 5% का और दे देंगे, मतलब 100 रुपये की जो चीज़ है 100 रुपये की चीज़ है वो कितने में दे देंगे 95 में। ठीक, ये उसने कहा। तो अब उसकी कॉस्ट बता दो आप कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, नीचे का काम खत्म। ये हो गया 18 और ये हो गया 95। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 5 ज़ा 90, 9 18 9 ज़ा 162 प्लस 9, तो 9 और 2 11, फिर 1 हो गया, देन 7 1। कितने रुपए की भैया उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 1710 रुपीज़। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टॉपिक है हमारा इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। लॉस और प्रॉफिट अगर इक्वल है, इसमें अनइक्वल भी हो सकते हैं, है ना। ए ट्रेडर्स गेन 20% ऑन द सेल प्राइस एंड हाफ हिज स्टॉक। अच्छा, उसने 2 हिस्सों में अपना स्टॉक बांट दिया, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर डिफरेंट होता तब अलग होता, लेकिन यहाँ बराबर है तो हम इसको पहले वाले गेन को ए, दूसरे वाले को बी, अगर लॉस है तो माइनस लगा देंगे और अगर गेन है तो प्लस रहने देंगे। मान के एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लास्ट में भी हमने यूज़ किया है कि लॉस या गेन परसेंट, है ना, लॉस हो या गेन हो उसका परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, बस एक ही फॉर्मूला याद ना। अगर ये माइनस में वैल्यू आती है तो ये लॉस हो जाएगा और अगर ये प्लस में आ जाएगी तो ये गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा प्लस है 20, ठीक, बी हमारा लॉस है इसलिए माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस की वैल्यू आती है माइनस में 20 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ अगर आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि ये जो ए है ये गेन है इसलिए ये कैसा है पॉजिटिव 20 और ये जो बी है परसेंटेज आप इसके पीछे मान के चलना, ठीक है, और ये जो हमारा बी है ये है नेगेटिव क्योंकि लॉस है, तो ये 20% का लॉस है। तो देखिए यहाँ ए एज इट इज रखती है 20, कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है ये, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव अगर अपोजिट साइन है तो वहाँ माइनस आता है। ऐसे ही इसका और इसका मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, माइनस, और सेम साइन का प्लस, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस। तो 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। देखिए सीधा, ये 20 था प्लस का, ये 20 था माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल। इसमें क्या था 1 2 1 2, लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, कितने परसेंट भैया आपका हो गया 4%, और ये माइनस क्या बता रहा है, दिस इज़ लॉस। ठीक, 4% लॉस। ठीक, अब ऑप्शन देखिए 4% लॉस, डी इज़ करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस गिवन। जब सेलिंग प्राइस दे रखी है, टॉपिक है क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द 720 मेकिंग ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द। अब ये तो ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, MTS का है, SSC MTS का है, कि इसका जो प्रॉफिट है इसके सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस हमने CP मान लिया तो इसका प्रॉफिट भी कितना हो गया, CP के बराबर है ना। और अगर हम दोनों को प्लस करते हैं CP प्लस प्रॉफिट, मतलब ये भी CP, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा 720 के। तो 2 एक CP 2 CP हो गया 720, 2 से 6 डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 2 6, ठीक, तो इसकी कॉस्ट प्राइस दें 360। ठीक है, आसान। नेक्स्ट टॉपिक, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1260 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 1000 फाइंड द प्रॉफिट। देखिए, तो अब मार्क प्राइस क्या थी उससे हमारा कोई मतलब रहा नहीं, हमने ये 1260 रुपये में बेच दिया और इसको कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में। तो ये हमारा सेल प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर इसमें से इसे माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा और वो प्रॉफिट से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट सोचिए भाई 1260 रुपये में बेचा था और ख़रीदा कितने में था, 1000 में, माइनस किया, ये अपन का प्रॉफिट आ गया 260 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ये हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस था और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। ठीक, तो 1 1 1 1 1 1, अरे वाह कुछ नहीं बचा, 26 बचा, तो कितने परसेंट हो गया, 26%। आंसर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जब दो लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं तो उनमें जितना इसका पार्ट होता है उस हिसाब से इसको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है ना, यही रहता है। ठीक, अच्छा, मैं लास्ट इससे पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ रेशो का मैंने बताया है। इस तरह के पार्टनरशिप वालों में रेशो बहुत काम करता है। तो यहाँ दे रखा है ए का पार्ट कितना है 6000 है, बी का पार्ट कितना है 8000 है, ठीक है, और उनको लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ 3500। तो इनका पहले आप रेशो निकाल लीजिए, पीछे वाला वीडियो देख लेना, और नहीं भी देख रहे हो तब भी रेशो निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, डिवाइड कर दो 6000 डिवाइडेड बाई 8000, एक से दूसरे को डिवाइड कर दो और ये तीनों ज़ीरो कट गए, ये 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार। तो अब इसको अगर रेशो के रूप में लिखेंगे तो ए रेशो बी, ऊपर वाले को आगे लिख दिया, ठीक, ऐसे है। अब अगर इसमें इनका शेयर देखना है, ए का शेयर अगर इन दोनों का सम करते कितना आता
7 आता, 4 और 3, 7 में इसका शेयर ए का कितना था, 3 था, है ना। और तो इस तरह से, और ये 7 किसके इक्वल है, टोटल के इक्वल है 7,000 के। तो सीधा सा मैं लिख देता हूँ कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें जिसका शेयर निकालना है उसका मल्टीप्लाई करिए और रेशो के टोटल से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 5 35 है ना, 5 1500। तो ए का शेयर कितना होगा, 1500, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आपको जो शेयरिंग वाला है उसमें सबसे आसान तरीका रहता है कि उनका रेशो निकाल लें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉस्ट प्राइस फ्रॉम लॉस परसेंट। क्वेश्चन नंबर 11, ए ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12%, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़। देखिए, जब उसने 12% का लॉस हुआ, कहने का मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी उसमें से 12 रुपये कम, 12 रुपये का लॉस हो गया, मीन्स वो 88 रुपये में बिकी, है ना। अब ये 88 रुपये जो हैं, 88% जो है वो किसके बराबर दे रखा है, गिवन है हमें 1320 के बराबर, है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रहता है हमेशा 100%। तो जो 88% है वो कितने के, 1300। तो 100% कितने के इक्वल होगा, पीछे हमने एक फॉर्मूला बताया था, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 100 और 88, देखिए कितने से, देखिए 22 से ये कट जाएगा 6 टाइम और 0, और 22 से ये कट जाएगा 4 टाइम, और 4 से ये कट जाएगा 15, है ना। 15 इंटू 100 कितना हो गया, 15। ये कैलकुलेशन छोटी मोटी है, ये आप जानते हैं। 100 रुपीज़, SSC CGL 2000 का क्वेश्चन है, कितना हो गया, 1500 रुपये। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट फ्रॉम CP एंड SP। तो क्वेश्चन है, अ मैन बॉट ए पेन फॉर ₹45 एंड सोल्ड इट फॉर ₹54, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। MTS का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। सेल प्राइस में से भाई, यहाँ अगर मैं ऐसे कहूँ कि इसका SP है 54 और CP है 45, तो CP कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 9 रुपीज़ का। और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक, इंटू 100, क्लियर। 5 एंड 5 20 20%, क्या आंसर आ गया, 20%। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Now next question, question number 13, a shopkeeper bought an article at the 800 rupees and sold it at a discount of 10% on the market price। मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया उसने, मीन्स 90 मार्केट प्राइस का 90 रुपये लिया, 100 में से कितना लिया, 90 रुपीज़। देन अकर्ड ए लॉस ऑफ 40 रुपीज़, तब उसको 40 रुपीज़ का लॉस हो गया, मीन्स हमको मार्केट प्राइस पर जो लॉस हुआ है उसका पता करो कितने में। तो जो सेल प्राइस है SP है, कॉस्ट प्राइस में से अगर इसका लॉस माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा भाई ये कितने पे बिक गया, तो 760 पे, ठीक है। ये कितने के बराबर है, 10% लॉस के, मीन्स 90%। भाई मार्केट प्राइस का जो 90% है वो कितने के बराबर है जी, आपका 760 के। ये उसने बताया है कि जब इसको 10% लॉस पे बेचा जाता है तो 40 रुपीज़ लॉस हो जाता है, मीन्स 760 रुपये की बिक जाती है, 760 रुपीज़ की ये सेल हो जाती है, ठीक है। तो जो 90% मीन्स 10% माइनस कर दिया 100 में से, तो 90% कितने के बराबर है, इतने के। और मार्केट प्राइस की कितनी होगी, 100%, तो इसका 100%। अब बताइए भाई, जो पता है उससे डिवाइड करना है और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है, क्यों, 90, 10 से 10, अब इससे डिवाइड कर लो भाई, तो 9 8 जा 72, ठीक है, 4 बच गया, ये 0 भी आप यहाँ मान लेना इसको, 4 बच गया, 40 हो गया, 9 4 जा 36, फिर एक और 0 लगा हुआ है तो 9 4 जा 36, ऐसे ही चलता जाएगा 4 4 4। तो ये देखिए कहाँ आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, नियर बाई देख लीजिए, 845 के नियर बाई है 845, ये आंसर इसका सही होगा। RRB NTPC 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आएगा, 845। वैसे 44 होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट था, लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है तो आप 45 लगा के आएंगे यहाँ, 845। नेक्स्ट, SPN मोर देन CP। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर बेच दिया, तो मैं मीन्स 100 रुपये की चीज़ को उसने 125 में बेच दिया, क्लियर। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 60, कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो फाइंड द सेल प्राइस। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस को हम कितना मानते हैं, 100% दे रखा है हमारा 160 के इक्वल, और हमको 125% है ना, तो 125 निकालना है, तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो पता है उससे डिवाइड, क्लियर। 5 से 25 से काट दीजिए 5 टाइम, और ये
4 टाइम, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 और एक 0, तो ये 200 रुपीज़ का इसकी सेल प्राइस होगी। कितनी होगी? 200। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओवरऑल परसेंट इन मिक्स्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका है क्वेश्चन नंबर 15। ए मैन बॉट 2 फैन फॉर 1200 रुपीज़ ईच। प्रत्येक को 1200 रुपये में उसने खरीद लिया। ही सोल्ड वन एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। इसका 10% मीन्स इसका 110 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एंड अदर इज लॉस ऑफ 10%। अच्छा, इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। जब ये ईच इक्वल है तो आप इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। वो वाला हमारा जो फॉर्मूला है उससे आपका सीधा लॉस परसेंटेज आ जाएगा, और परसेंटेज इसने पूछा है। तो लॉस, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट का एक सीधा फॉर्मूला हमारा था ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन के 100, है ना। पीछे भी हमने किया है, अपॉन के 100, ठीक है। यहाँ आपका ए कितना है? ए है प्लस के 10% क्योंकि प्रॉफिट है, बी है माइनस के 10%, है ना, क्योंकि लॉस है इसलिए। अब यहाँ रखते जाइए इक्वल टू में ए है 10 प्लस के बी माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। अभी पीछे भी कराया था, सेम क्वेश्चन हो गया लगभग। और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यही बच गया। ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 इसका मतलब 1%, वो भी माइनस का। और माइनस का मतलब ये 1% का लॉस हो गया। क्लियर? ये आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट व्हेन क्वांटिटी फ्रॉड, ठीक। देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए वेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1, मीन्स 950 कितने की जगह पे? 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम की जगह पे। फाइंड द प्रॉफिट। तो देखिए इसमें तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, जितनी कॉस्ट पे लिया था उसने उतने पे बेच दिया। जो भी प्रॉफिट है उसे यहाँ पे हो रहा है वेट में। कितने का प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट किसमें हुआ? प्रॉफिट किसमें हुआ जी? वेट में। वेट में कितना? देखिए 1000 में से माइनस कर दीजिए 950, इतने ग्राम का मीन्स 50 ग्राम का उसे फ़ायदा हो गया। जब वो 950 ग्राम बेचता भाई, है ना, तो कितने का फ़ायदा उसे हो रहा है? 50 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? जो फ़ायदा हो रहा है मीन्स 50 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है? क्योंकि बेच तो वो 950 रहा है ना, तो यही कॉस्ट है उसकी। और हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई। बन गया जी ये परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0, 5 से ये 19 टाइम, 19 से डिवाइड कर दीजिए। 19 5 ज़ा 95, फिर 5 बच गया, पॉइंट लगाया, 2 टाइम गया, फिर 12 बच गया, 6 टाइम गया, ऐसे करके कुछ होगा इसका 125 के आसपास। 5.26 है एग्जैक्ट, यस एग्जैक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्काउंट। डबल डिस्काउंट का क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2500, द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए 2 बार डिस्काउंट दे रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी हम कर चुके हैं कि कितना है हमारे पास। पहला डिस्काउंट दिया तब उसने कहा कि 20%। 20% का मतलब 100 में से 20 माइनस करिए, हम आपको 80 रुपये में दे देंगे। कितने की जो चीज़ है वो 100 रुपये की है, ठीक है। उसने सेकंड डिस्काउंट जो दिया वो कितना दे दिया? 10 का, मीन्स 100 की चीज़ को कितने में दे दिया? 10 रुपये कम में, 10 रुपये कम में, 90 रुपीज़ में। इस तरह से अगर 2 डिस्काउंट है तो आप ऐसे करिए इसको, 1 0 1 0 एक और 0 एक और 0 1 0 1 0 0 0, नीचे का काम खत्म, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 8 जा 200 इंटू 9, 9 2 जा 18 0 0, इतने रुपये, ठीक भैया। आंसर हमारा हो गया 1800। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट फ्रॉम मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। इस टॉपिक पे क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 18। एन आर्टिकल मार्क्ड एट 800, कितना मार्क है उस पर? 800 रुपये है। इज सोल्ड फॉर 720, 800 रुपये की चीज़ थी, 720 रुपये में बेच दी। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 600, देखिए अब इसका तो कोई मीनिंग रहा नहीं क्योंकि ये मार्क प्राइस थी, है ना। ये हमारी सेल प्राइस हो गई और ये हमारी ख़रीदी हुई कॉस्ट प्राइस हो गई, ये 2 चीज़ हो गई। तो प्रॉफिट क्या होता है? अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम है तो प्रॉफिट है, और हाँ ये है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू हो गया भैया 700 में से 600 माइनस किए, ये हो गया 0 2 1 120 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो प्रॉफिट है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करिए और जो कॉस्ट प्राइस है उससे इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 12
और 1 2 6 से 12 को डिवाइड किया तो 20 टाइम, इतने परसेंट का प्रॉफिट हमें हो गया। आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट इज़ गिवन, है ना। क्वेश्चन है ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल ऑफ फॉर 500 एंड सोल्ड इट एट द गेन ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। IBPS PO का 2020 का क्वेश्चन है। 12% गेन पे बेच दिया, मीन्स जो 100 रुपये की चीज़ थी उसे कितने पे बेच दिया उसने, 12%, मतलब 12 और प्लस करके 112 रुपये में बेच दिया, है ना। और ख़रीदा कितने पे था, 500 पे, ठीक है। तो देखिए 500 मतलब कॉस्ट प्राइस को हम कितना मानते हैं, 100%। 100% बराबर है हमारा 500 के, है ना। तो 112% कितने के इक्वल हो जाएगा, देखिए 500 किसके इक्वल दे रखा है, 100 के। तो इससे आप डिवाइड करिए और जो आपको निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करिए, आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 5 2 10, 5 बन जा 5 और 1 6, 5 बन जा 5, इतने रुपये उसकी सेल प्राइस होगी 560। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है लॉस परसेंटेज व्हेन एसपी एंड जीपी गिवन। वहाँ अब यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर 2000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट 1800। 2000 में खरीदी, 1800 की बेच दी, तो लॉस परसेंटेज पता करना है। तो भैया लॉस पहले पता कर लीजिए, लॉस कितना हो गया भाई, 2000 में खरीदी, ये सीपी है इसकी, ठीक है, जिस पे ख़रीदते हैं उसको सीपी कहते हैं ना, और ये एसपी है, क्लियर। इसमें से एसपी आप घटा दीजिए, इतने का लॉस आपको हो गया 200, क्लियर। अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का तो वही फॉर्मूला है ना, 200 × 100 और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारी 2000, ठीक है। 1 2 1 2 1 1 2 से ये 20 कट गया 10 टाइम, ये इसका लॉस परसेंट हो गया, मीन्स 10% का लॉस इसको हो गया भाई। आंसर सी इज़ करेक्ट। तो ये हमारे सारे टॉपिक 20 टॉपिक थे, उन पे हमने बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए। आपको अगर प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पूरा